आपका चेयरमैन नगर परिषद नगर पालिका वाले, तब तक हम लोग उनके साथ में आपके सामने मुंह करके बैठे थे और उनके जाने के बाद हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के जाजम पे बैठ गए। तो इसके पीछे क्या कारण है? अड़ा पीछे कोई कारण नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है कि आप और हम समान हैं। एक हरी का है, कोई छोटो नहीं कोई मोटो नहीं, हंगड़ा बराबर है। ये बात हमारे दिल में है। और उनके क्या है कि मैं फलाना नेता हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डेकड़ा हूँ, मैं माकड़ा हूँ। ई नेतो वेगा तो वणी ने घेर कि तमें रोटला नहीं हालतो है, आपने कोई रोटी थोड़ी दे रहा है। नेता होगा उसके घर पे, नेता होंगे उनके विधानसभा में, नेता होंगे उनकी नगर पालिका में। हमारे ऊपर नेता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उनका सम्मान किया। उनके जाने के बाद हम आपके सामने बैठ गए। तो ये होता है समानता का व्यवहार। एक दूसरे से कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो ये आदिवासी परिवार का हमारी विचारधारा है। और मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, हम भी भीलवाड़ा के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। कुछ लोगों का अलग अलग तरीके का बात करने का होता है, लेकिन भीलवाड़ा के अंदर ही कुछ लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वनवासी की बात करते हैं और भील की बात नहीं करते, आदिवासी की बात नहीं करते। वनवासी की बात करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जंगली हैं, जंगलों में रहने वाले, वन में रहने वाले वगड़ाऊ लोग हैं, ये ऐसा उनका कहना है। और हम लोग कह रहे हैं 5 जनवरी 2011 का जजमेंट आया है। क्या जजमेंट आया है? महाराष्ट्र की नंदाबाई भील, जो अपनी एक भील जाति की थी, उसके सामने राजपूत भाई ने बलात्कार किया, इज्जत लूट ली उसकी, नंदाबाई भील की। और वो मुकदमा बॉम्बे हाई कोर्ट में चला। उसके बाद में वो मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में। और 5 जनवरी 2011 को एक जजमेंट आया। क्या जजमेंट आया? कि इस देश का 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, ना तो कहीं बाहर से आया, ना कहीं और जगह स्थानांतरित हुआ। तो वो भील महिला ने आपको इतना बड़ा जजमेंट दिया, इतनी बड़ी ताकत दी, वो जजमेंट आज तक आपको पता नहीं है। तो ये सारी बातें आपको कोई नेता समझाने के लिए नहीं आएगा। आप तो बहुत कम मात्रा में लोग हो, मैं 3-3, 4,000 लोगों में अपने मुंह से बोल देता हूँ, लेकिन कल परसों से बहुत सारे कार्यक्रम में जाकर मेरा गला बैठ गया, इसलिए ये आवाज आप तक नहीं आ रही होगी, इसलिए माइक की जरूरत हमको पड़ रही है। बाकी हमको माइक की कोई जरूरत नहीं है। पहले जमाने में अपने डोकरों के पास कहाँ माइक थे, फिर भी वो गाँवों के गाँव बुलाते थे, मीटिंगें करते थे, सब काम होता था। और आज की तारीख में माइक एक जरूरत हो गया है, तो चलो माइक का कहीं न कहीं हमको जरूरत है। मैं जब थोड़ा सा माइक आता है तब तक ये मोटे मोटे तौर पे आपको बताने का प्रयास करूंगा। आगे सर, लाओ आगे। हेलो, हाँ जी। देखो भाई, अब 2 लाइट काट दे तो आपको भी अब सावधानी रखनी होगी कि हमारे घर में लाइट कट गई तो पहले जमाने में चिमनी हुआ करती थी, तो आज की तारीख में सौर ऊर्जा है, ये जनरेटर जैसे है, वैसे तैयारी आपको रखनी होगी, नहीं तो ये लोग आपको बख्शने वाले नहीं। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भीलवाड़ा के लोग हो, अभी हाल फिलहाल में हम भी भीलवाड़ा से ही गए हुए हैं, कोई बाहर से गए हुए नहीं, यानी भीलवाड़ा भील प्रदेश का हिस्सा है। तो भीलवाड़ा का राजा कौन था आपको पता है किसी को? आप मत बता रहे जो पढ़े लिखे लोग, वो कोई बोलना मत, कोई छोरा मोरा कोई जानते हैं क्या? कौन था भीलवाड़ा का राजा? है नहीं,
आप पढ़े लिखे हो। जो लोग, ये भाई बैठी, जो बच्चियां बैठी है, उनको पता है भीलवाड़ा की थारो घेर था बनायु तो भीलवाड़ा बनायु। भीलवाड़ा हमारे भील राजा बलराज ने बसाया और आज भीलवाड़ा में बलराज की मूर्ति तक नहीं है। ये हमारे बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मैं इस राणा कुंजा भील के इस मूर्ति कार्यक्रम में आप लोगों से आह्वान करके जाना चाहता हूं। हम लोग भील प्रदेश में आह्वान करेंगे, भीलवाड़ा भीलों का है, इसलिए आने वाले समय में बलराज की मूर्ति लगाई जाए तो हमारे से जो होगा हम भी चंदा देंगे और आप लोग भी एक रुपया चंदा करो। और जिस दिन बलराज की मूर्ति भीलवाड़ा में लग जाएगी उस दिन हर भील अपने साथी ठोक के कहेगा और यहाँ पे भील राजा हुआ करता था। कहने आएगा, यहाँ पे जो नेता आए थे वो लोग कहने आएंगे। मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो नेता यहाँ पे नहीं है, इस कार्यक्रम को रोकने के लिए षड्यंत्र किया, लोगों को रोक दिया, मत जाना वहां पे। ऐसा भी उन्होंने कहा, तुम्हारे भील समाज का आदमी डूंगरपुर से 400 किलोमीटर दूरी से आ रहा है, मैं कोई नौकरी वाला नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ये हमारे बेटे वो कोई नेता नहीं है, सारे बेरोजगार लड़के, मैं डबल एमए पीजीडीसीए बीएड किया हुआ व्यक्ति हूँ, हम चाहते थे नौकरी कर सकते थे। ये भाई अंतोष बेटा इसने बीएड की हुई है, ये हमारा जगदीश बेटा इसने बीएड और आपका बीएससी नर्सिंग किया हुआ व्यक्ति है। ये हम लोगों ने सोचा कि पूरे इलाके में, हमारे इलाके में तो है ही है, आपके इलाके में जो भील लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए कोई बोल नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो हमको उठाने के लिए हम लोग आप में आए। अभी हमारे वक्ता ने दिया, हमारे जो कौन संगठन चलाते हैं आप सब? एकलव्य आदिवासी संगठन चलाते हैं, उनके मन में टीस है, ये लोग हमारी बात नहीं उठाते, बात नहीं करते। भाई साहब, हम भी उन लोगों से नाराज हैं जो कांग्रेस और बीजेपी में आदिवासियों का शोषण किया, चाहे वो भी आदमी था, कनकमल कटारा हो, ताराचंद भगोरा हो, सुशील कटारा हो या कोई भी हो, उन्होंने कभी आदिवासियों के लिए भला का काम नहीं किया। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, 2013 के अंदर 17 भील आदिवासियों ने आदिवासियों का आरक्षण दूसरे लोगों को बेच दिया, तो वो हमारा काम नहीं करेंगे तो भीलवाड़ा का घंटा कर देंगे, क्या करेंगे? इसलिए ये जो हमारे लोग हैं, हमारे खुद भील समाज के लोग हैं, वो नहीं चाहते भीलों का फायदा हो। जब हमारे इलाके का आरक्षण काट के बेच दिया तो तुमको तो दिलाने का प्रावधान ही नहीं होता भाई। इस हम लोगों ने वहां से दक्षिणी राजस्थान से, प्रदेश के इलाके से कांग्रेस और बीजेपी के जितने आदिवासी नेता थे उनकी जमीनें दी, अब जाओ तुम घर बैठ जाओ, अब हमारे युवा नेता बनेंगे और वो लोग इस भील प्रदेश की आवाज भी बनेंगे। और हम लोग आपको कहना चाहते हैं, भीलवाड़ा में हम पहले भी आना चाहते थे, लेकिन आपके भीलवाड़ा के अंदर बहुत से लोग हमारा विरोध किया, हमारे को गालियां लिखी, तो हम किसके भरोसे आवे? कौन है हमारा यहाँ पे हमारी रक्षा करने वाला? कौन है हमको यहाँ पे नहीं भाई ये मत करो ऐसा कहने वाला? भाई संघर्ष करो। सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं भूल जाता हूँ। कोई आदमी नहीं बीच में, यहाँ हमारे लोग भी लोग नहीं भगाइए, क्या बात है? आप रुको, सही में मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुनने की क्षमता रखो। हमारे सामने लाखों लोग हमको बुलाते, जो बात ओरिजिनल होती है, 2 लोग नहीं भागेंगे, बाकी का क्या होगा? कौन है बाकी का? मैं कह रहा हूं आप लोगों को, अभी देख लो यूपी के अंदर तारिक अहमद का, हम लोग किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते, साथ नहीं देते, लेकिन पुलिस के रहते हुए वहां तारिक अहमद को गोली मार दी। कौन पुलिस वाला साथ में खड़ा हुआ? कौन सा उसके साथ में खड़ा हुआ? कोई नहीं आया। इसलिए हमको तारिक अहमद के जो गोली मारी सरेआम, उससे भी सीख लेने की जरूरत है। सरकार और पुलिस प्रशासन कभी आपके साथ में नहीं रहेगी, वो आपको मारने का, आपको दबाने का काम करेगी। ये बात मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता इस चीज को। ये आपके यहाँ पे जो भी वर्तमान में एमएलए है, उसने भी आपको इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया। कहते हैं वो आने वाले थे, कोई नहीं है। हमारे पास आईपीसीआईडी की रिपोर्ट है,
कि इस इलाके में भील आदिवासी एक नहीं होना चाहिए, दलित एक नहीं होना चाहिए। क्यों एक नहीं होना चाहिए? ये हो गए समाज की बात जाएंगे और आने वाले समय में हमको वोट नहीं देंगे। इसलिए दोनों पार्टियों के लोग और किसी भी पार्टी के लोग हो, कभी भी समाज को एक नहीं होना चाहते, चाहे दलित आदमी हो, चाहे आदिवासी हो, माइनर हो, चाहे ओबीसी हो, उनका समाज एक जाजम पे आए और सामाजिक बात करे, समाज के अधिकारों की बात करे, कोई भी नेता नहीं चाहता। ये बात आप दिमाग में रखो। अभी हमारे भाई ने कहा था जयपुर के अंदर कुछ दिन पहले राजपूत समाज इकट्ठा हुआ, कांग्रेस के भी लोग आए, बीजेपी के भी लोग आए, फलनी के भी आए, देगड़े के भी आए, माकड़े के भी आए, सारे जाजम के नीचे बैठे और उनको ईएसडब्ल्यू का आरक्षण दिया 10%, वो आरक्षण बढ़ाने की बात कही, 15% करो ऐसा कहा। और आदिवासियों को, आपके भीलों को तो और आरक्षण मिला हुआ है, वो आरक्षण इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई भील, चाहे मीणा हो, चाहे भील हो, चाहे ग्रासिया हो, एक जाजम पे नहीं आया और राजपूत लोग एक जाजम पे आए। आप सभी ने देखा, वीडियो अखबार में आया, सारा खबर आई। और फिर चलो भाई, उन्होंने एक नियम लिया कि अब की बार मुख्यमंत्री राजपूत समाज का होना चाहिए। तो उससे पहले जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वो राजपूत की नहीं थी क्या? राजपूत समाज की नहीं थी? तो वो लोग तो इकट्ठा होकर कहते हैं एक बार हो गया और राजपूत समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जरा थोड़ा जरा वहां ये 4-10 दिन रिया नहीं, इलाहाबाद में जाट समाज इकट्ठा हुआ, जाट समाज, और जाट समाज के बीजेपी के सारे मंत्री, संतरी, एमएलए सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने नियम लिया कि किसान का बेटा, किसान क्या आदिवासी नहीं है, किसान क्या गुर्जर नहीं है, किसान क्या दलित नहीं है, किसान क्या ओबीसी नहीं है, किसान क्या मुसलमान नहीं है, जो खेती करता है वो सारा किसान का बेटा है। लेकिन उन्होंने यूं कहा कि किसान का बेटा जाट समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। नाम तो लिया आप सभी का, लेकिन मुख्यमंत्री होना चाहिए जाट समाज का। तो देखो, जाट समाज और राजपूत समाज एक होके बात करते, बाद में पूरे ब्राह्मण समाज इकट्ठा, बीजेपी का सारे क्या हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए और ब्राह्मणों को आरक्षण मिलना चाहिए, वोट मिलना चाहिए, सारी मीटिंग हो गई। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, आप लोग हमको कुछ भी कहो, हम कोई नेता नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है। जो हमारे बीच आपके बीच में बताने के लिए जरूर आएंगे। अगर आप गुस्सा है, आपके अंदर अगर क्रोध है, तो दक्षिण राजस्थान के जितने भी भील आदिवासी वहां पे जीत के गए हैं, रोड तो यही से जा रहा नहीं है, ये दूसरी जगह जा रहा है। रोको उनको, तुमने समाज का, आदिवासी का जाति प्रमाण लगाया और राजस्थान के भीलों के आदिवासियों की आवाज क्यों भाई? पूछना चाहिए सवाल। हम तो अभी छिपके हुए आदमी, हम तो जनता कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके अंदर से कोई आदमी वहां जयपुर जाए और आपके अधिकारों की बात करे। ये बात हम तो आपको कहने के लिए आए। अरे यार, घर बसा नहीं, उससे पहले अरे यार ये हो गया ना, वो हो गया, ये हो गया। हम तो मकान बनाने के लिए आपको रास्ता दे रहे, ईंट यहाँ से मिलेगा, पत्थर वहां से मिलेगा, सीमेंट उस दुकान से लाना है, कारीगर वहां से लाना है। हम तो ये अभी एक मेमोरेंडम दे रहे हैं आप लोगों को, तैयारी करो, जितने भी संगठन वाले हैं वो एक हो जाओ। ये बात हम लोग आपको कहने के लिए आए हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा। पानी रत्न भाई, मैं बात दूसरी करते करते बीच में ये बात टॉपिक आ ही गया, तो बता देता हूं आप लोगों को। ये जो आपका भीलवाड़ा का आसीन उरेरा जो विधानसभा है, उस विधानसभा में भीलों के कितने आपको आयु थे पता है? कितना वोट है आप लोग भीलों के? पता नहीं किसी 35, 40, 55 हजार के आसपास भीलों के वोट है। कितना वोट है भीलारा? 55 हजार मान लो, 40 मान लो, 45 मान लो 30 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 30,000 से 55,000 के बीच में भीलों के वोट है। और आज भील समाज राणा की को बुला है। जो हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, तो राजपूत समाज और महाराणा प्रताप की सेना
से लड़ते लड़ते थक गई थी और महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा भील को और भील सैनिकों को याद किया और भीलों ने 6 घंटे के अंदर मुगलों को भगा दिया। वो खुद आपके अंदर है। तो और ये मूर्ति कब लग रही है पता है आपको? 500 साल बाद में महाराणा या राणा पुंजा भील की मूर्ति लग रही है। तो हम लोग कितने पीछे हैं आप लोग तय कर लो। कौन कहने के लिए आएगा? यहाँ पे आके कोई भी भाषण देके चला जाएगा। अरे यार आप पीछे करते तो हम लोग आपका इतने 10,000 लोगों का कार्यक्रम करते। जब आप लोग, मैं किसी नेता का विरोधी नहीं हूँ, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन राजस्थान के अंदर आपके इस शासन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी से आपके वोट लिए। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, नहीं माने तो वो, नहीं माने तो ये। आपने वोट दिया। राणा पुंजा भील की मूर्ति लगानी चाहिए थी। 74 साल हो गए आजादी के। महाराणा प्रताप की मूर्तियां तो पूरे देश में लगी और पुंजा भील की मूर्ति खुद भील के इलाके में नहीं लगा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है और हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि हम राजस्थान के अंदर, दक्षिणी राजस्थान से भीलवाड़ा से लेके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर, पाली का इलाका 100% भीलों का इलाका है। और वहां देखो तो भीलों की मूर्तियां नहीं। ये हमारा जगदीश पांडव आपके बीच में, ये बाहर से नहीं आए, ये राणा पुंजा का जन्म हुआ पांडवा की धरती से आपके बीच में आए। ये जगदीश पांडव आपके बीच में आए हैं। वहां पे भी भील लोग पुंजा भील की मूर्ति लगाने के लिए गए तो कुछ वो जो उस समय रजवाड़ों के साथ में रहते थे वो कहे कि राणा पुंजा भील नहीं था, सोलंकी था और राजपूत था। आया हमको भी, हम भी साल पहले वहां पे हमने कहा हम लोग आ रहे हैं और फिर एक बार राष्ट्रपति ने मूर्ति लगाने के लिए बहुत बड़ी मूर्ति भी ला दी, लेकिन वो भील शब्द लिखने के लिए पुंजा भील नहीं लिखा जाएगा। तो हमारे भील भी अड़ गए, राजपूत भी अड़ गए। वो मूर्ति आज तक पड़ी हुई लगाई नहीं। भीलों के साथ में भील शब्द लगते ही उनके पेट में मरोड़े पड़ जाती है। अरे भील शब्द लग जाएगा तो नहीं 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 भील नहीं लगाना है, खाली पुंजा लिख दो। कौन है पुंजा? पुंजा पाटीदार है, पटेल है, पुंजा गुजर है, पुंजा ब्राह्मण, पुंजा है, पुंजा चतुर्वेदी है। कौन है पुंजा? कौन बताए बात? हम लोग बताते हैं। तो आप यहाँ का ये कौन सी विधानसभा आई है? नहीं नहीं नहीं, उससे आगे वो कैलाश मेघवाल जी वाली शाहपुरा विधानसभा का आपके इलाके का विधानसभा के अंदर बोलता है कि दक्षिणी राजस्थान में नक्सलवाद के बीज पनप रहे। हम लोग की बात करते हैं, आदिवासी अधिक की बात करते हैं। तो आपका यहाँ का एमएलए बोलता है कि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी में नक्सलवाद पनप रहा है। तो दक्षिणी राजस्थान में कौन रह रहा है? भील लोग ही रह रहे। कुछ लोग मीणा लिखने लग गए थे और हमने 3-4 साल के अंदर सारा बंद करवा के भील वापिस लिखवा दिया। ये ताकत हमने पैदा की। और आप भीलवाड़ा के उस कैलाश जी मेघवाल आपने दिया, वो भील समाज के ऊपर प्रश्नवाचक लगा रहा है। आज हम आपके बीच में आ गए, ये इस आसीन में आ गए और हमने कसम खाई है कि आने वाले समय में हम शाहपुरा के अंदर उनकी छाती ठोककर वहां पे हम लोग बड़ा भीलों का सम्मेलन करेंगे। ये कोई राजनीतिक बात है, हम लोग आपके बीच में नहीं है। कह रहा था आसी नरेगा के अंदर, आपके उजड़ा के अंदर 45,000 से 50,000 वोट भीलों के हैं और भील भी आज की तारीख में फिर भी कमजोर है। उसके बाद में आप लोग देखा जाए दलितों के जितने भी मेघवाल है, जो दलित समुदाय है, एससी समुदाय है, के 70 वोट है और आपका 1,20,000 वोट। कितना हुआ? 1,20,000 वोट। उसके बाद गुज्जरों पे कितने वोट हैं? 60,000। कितने वोट हुए? 1,80,000 वोट। उसके बाद में आप लोग देखने जाओ, यहाँ पे जाट समुदाय के लोग भी रहते हैं, उनके 12,000 वोट। कितने हुए? 2 लाख के आसपास आपके वोट हो जाते हैं। और राजपूत समाज कितना है यहाँ पे? 4 से 10,000 मान लो आप। तो जो लोग 2 लाख वोट है, वो जाजम पे बैठने को तैयार है, वो मांगने को तैयार है, देने को तैयार है। जो लोग 4 से 10,000 वोट है
आज राजपूत समाज का एमएलए बन के बैठा हुआ है और तुम लोग उनको वोट ही देते जा रहे हो, वोट ही देते जा रहे हो, वोट ही देते जा रहे हो, तो तुम्हारे में से कब बनेगा? कौन बनाएगा? भील समाज को एक होके एक जाजम पे आके फैसला लेना चाहिए कि अब की बार एससी समाज का हम लोग बनाएंगे, एक बार गुर्जर समाज का बनाएंगे, एक बार भील समाज का बनाएंगे। अगर ये लोगों ने ले लिया तो निश्चित रूप से बारी बारी से आप लोग राजा कर सकते हो, स्कूल में जाके अपने अधिकारों की कर सकते हो। फिर आप क्या कटे लावा वोट लड़वा, क्या पैसे, क्या करना है पैसे? आपका वार्ड, आपका बूथ है, उस बूथ के अंदर जो भी वोटर है वो हमारे मर्जी जाके वोट दिया। कोई जरूरत नहीं है इसे पैसा एक विचारधारा से उत्पन्न भी हो जाता है। अगर आप वाले उस इलाके के वार्ड के जो बूथ है उस बूथ पर मिनिमम 2000 करते हैं, 2000 लोगों ने एक चंदा, मान लो आधे लोगों ने पैसा दिया, 1000 लोगों ने दिया, 1000 रुपया एक बूथ पे आ गया और बैठने वाले आदमी को कह दिया तू भी समाज को हेल्प कर रहा, तू भी दे, ठीक है तेरे को लेना है तो 300-400 रुपये मजदूरी दे दी, बाहर टेबल लगा लिया, 1000 रुपया आप लोग इकट्ठा करके आपकी विचारधारा वाले व्यक्ति को जयपुर भेज सकते हैं। ये तैयारी आपने कर, उस दिन निश्चित रूप से आपका हो सकता है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, लोग कहते हैं ये डूंगरपुर बांसवाड़ा को अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी का फायदा मिला, फायदा नहीं हुआ है, सब बकवास बातें हैं। हमने लड़कर 1996 के अंदर बहुत सारी लड़ाई लड़ी। आपका जी भगत थान के राज्यपाल थे, उन्होंने जाके हमारे लिए अलग से किया और वो आप में से नहीं लिया है, हमारे खाली उस इलाके में से लिया है। अगर डूंगरपुर में 100 भर्ती निकलती है मास्टरों की डूंगरपुर जिले में तो 45 मास्टर आदिवासी के लगेंगे। यही प्रावधान किया है, कुछ प्रावधान नहीं किया है। हमको कोई विशेषाधिकार मिला हुआ है। हमारे जो नीति थी, अभी क्या हो रहा है, क्या दक्षिण राजस्थान के अंदर मान लीजिए 8000 भर्ती निकलती है तो 3500 भर्ती हमको मिलती है, 4000 नहीं मिलती, 3500 भर्ती मिलती है। वैसे भी हम लोग उस इलाके में 80% से 75%, 90% हम लोग रहते हैं। पूरे डूंगरपुर जिले में 100 लोग मानो, जनसंख्या मानो तो हम लोग 80 आदिवासी लोग रहते हैं। आज की तारीख में आरक्षण मिलना चाहिए था 80%, दिया 45%, कोई ज्यादा नहीं है। मैं तो कहना चाह रहा हूं आपके इस भीलवाड़ा जिले में आकर, अगर जिला परिषद से कोई भर्तियां निकलती है तो आपको संघर्ष समिति बना के डिमांड करनी चाहिए कि 15/4 और 16 संविधान में साफ लिखा है, जनसंख्या के अनुपात में ये संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए संविधान की बात करके कलेक्टर पर दबाव, राजस्थान सरकार पर दबाव बना के भीलवाड़ा में भर्तियां निकलती है तो उसमें भीलों का इतना परसेंटेज होना चाहिए। ये बात अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से 12% प्लस आपके इलाके में जितने भील रहते हैं वो आपको प्रतिनिधित्व मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कौन लड़ेगा? कोई बाहर से व्यक्ति आके लड़ेगा नहीं। ये हमारे संगठन अरे यार ये भीलों को डुबा देगा, काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इनके ऊपर कितने आरोप लगाते होंगे आप लोगों को पता है? जो आदमी करता है उस आदमी के ऊपर हजारों आरोप लगाते हैं और जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता है वही आरोप लगाता है कि ये फलाना, ये माकड़ा। काम करने वाला बहुत कम होते, काम करने वाले आदमी बहुत कम होते हैं मेरे भाइयों। तो ये एक गणित बताई है मैंने। अगर हम 2013 से शुरुआत करते हैं, गुर्जर समाज, दलित समाज और आपका भील समाज बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके समाजों का फायदा हो सकता है। ये बात कोई आपको कांग्रेस बीजेपी वाला कहने के लिए नहीं आएगा, कहने के लिए नहीं आएगा। हमने ठान लिया तो कह दिया। अभी ये सरपंच साहब है
और उनको सरपंच के इलाके में क्या क्या सरपंच को पावर है, ये पावर उनको सही तरीके से पता है। और कोई भाई अपने जो बकरी चराने के लिए जंगल में गए हुए थे, वो सरपंच साहब भी आए हुए यहाँ पे, ऐसा कह रहे थे, कहाँ है वो, चले गए, रंजी अवार्ड है, कोई बात नहीं है, हम लोग आपका कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। सरपंच साहब अगर पढ़े लिखे हैं, जानकार है, दबंग है, तो आपको नहीं दिला सकता। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा अंदर देख लीजिए आप लोग, डूंगरपुर में आके इन्होंने लड़ झगड़ कर करोड़ों रुपया पंचायत के अंदर विकास में लाए, और वो खुद काम करवा रहे हैं और दूसरों को भगा दिया। अगर आपका कोई यहाँ पे ताकतवर आदमी सरपंच साहब को, आप सभी पंचायत वाले अगर उनको उनके पीछे लग जाए, सरपंच साहब को बोले कि हम सब आपके साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग पंचायत के अंदर बैठो, और अंदर कुछ होता है, आपको कोई छेड़छाड़ी करता है, आपको डराने का काम करता है, तो हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े। ऐसा आप लोगों को कहोगे तो क्या सरपंच साहब आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? मैं आपको नहीं कहता, एक उदाहरण बैठ जाइए। ये बात हम लोग आपको बताने के लिए आए। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। माइंस का मामला है, आपके इस इलाके के अंदर की बीमारी चल रही है, सांस की बीमारी क्यों चल रही है आप लोगों को? माइंसों के अंदर जो भी खनन हो रहा है उससे चल रहा है धुआं, उसके बाद पानी खराब, फिर इस इलाके के जो नल पानी नहीं मिलता, बोरिंग का पानी आता है, वो हमारे दलित के जो हो रही है। अंतोष भाई ने वैसे ही बता दिया था आपको, वो दूसरी वाली पायरी का बीमारी होती है, ये घुटनों वाली बीमारी हो रही है। तो इस इलाके के अंदर जितने भी माइंसें चल रही है, उस माइंसों का कुछ प्रावधान है। प्रावधान क्या है? चाहे वो आदिवासी इलाका हो, चाहे शेड्यूल एरिया हो, चाहे नॉन शेड्यूल एरिया हो, उस माइन से निकलने वाला भी खनिज है, उस खनिज का 22% हिस्सा उस इलाके के लोगों के लिए शिक्षा पे लगाना होगा। क्या आपके एमएलए ने कभी बोला ऐसा? आपके प्रधान ने कभी बोला ऐसा? आपके जिला प्रमुख ने कभी बोला ऐसा? इसने नहीं बोला कि चुनावों के अंदर इतने नोट के बंडल एमएलए के घर पहुंच जाते और बिलों को घंटा ही नहीं मिलता, दलितों को कुछ नहीं मिलता, गुजरों को कुछ नहीं मिलता। आप लोग क्या कहते हैं, जो भी 10-15 रुपये या दारू दे देगा उनको वोट दे देते हमारे लोग। ये हो रहा है इस इलाके में। इसलिए आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि जो माइंस चल रही है, उस माइंस में आपको हिस्सा मांगना नहीं चाहिए। जो लाभांश का पैसा है, पैसा आपके इलाके में इसके लिए लग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं उस जजमेंट को पढ़ूंगा। दूसरा, धार्मिक प्रवृत्ति लोग हैं, वो बात हम लोग आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज पहली मीटिंग है। पहली मीटिंग में हम लोग ये बात करेंगे तो आपका दिमाग उल्टा हो जाए, आप लोगों को गुस्सा आ जाए और आप उल्टी सीधी बातें करने लग जाओ। लेकिन मैं अंत में एक बात, अंत में नहीं, मैं इस सिद्धांत पे एक बात कहकर जाना चाह रहा हूँ। जो बिल, मैं मात्र बिलों पे बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई? जो समाज के लोग, दलित के लोग, वो आप लोग इसको सुनिए। भारत देश के अंदर सबसे बड़े अगर कोई आदिवासी समुदाय है तो वो भील है, दूसरे पे गोंड है, फिर संताल, फिर उरांव है, मुंडा है, फिर गारो है। ऐसे ऐसे 735 प्रकार के आदिवासी पूरे भारत देश में है। अफ्रीका महाद्वीप से ज्यादा भी आदिवासी अपने भारत देश के अंदर रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से ज्यादा 15 से 16 करोड़ आदिवासी भारत में रहते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा भील समाज के लोग भारत में रहते हैं। तो आपके इस इलाके में दूसरी जाति के लोग आए, न जाने कब आए, वो हिस्ट्री वाले जाने, मैं सारा वो उस पे नहीं जाऊंगा। वो लोग आए, उन संस्कृति लेके आए, और आपकी जबरदस्ती वो संस्कृति थोड़ी आपने वो संस्कृति सीख ली। तो इस तारीख के अंदर आपने भी इस इलाके मध्य भारत के लोग हैं, भील लोग हैं, वो सारे के सारे हिंदू की ओर बढ़ गए, हिंदू को मानने लग गए। ईसाई, तो भारत में अंग्रेज आए, उसने आदिवासी इलाके में
आदिवासियों को ईसाई बनाना चालू कर दिया। आदिवासी ईसाई हो गए, लोग ईसाई भी हैं। और आपने कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, महाराष्ट्र के अंदर पायल तड़वी नाम सुना होगा, वो डॉक्टर थी। सुना किसने सुना भाई पायल तड़वी का? पढ़े लिखे लोग। पायल तड़वी भील है और पायल तड़वी मुसलमान जाति की है। अब भील मुसलमान कैसे हुआ? दिमाग में लगा कि नहीं लगा झटका। इसके बाद में कुछ भील है गुजरात के अंदर, मेरे ही के मैं रोत हो ताबियार भाभोर है, तो मेरे गोत्र से निकले हुए ताबियार और भाभोर दाहोद के अंदर जैन है। क्या है? जैन है। उसके बाद में थोड़ा सा अपन आगे है तो कुछ बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म लोग। तो ये बताओ कि जो बोल्ट जिस नट में नहीं होता, आप लोग जबरदस्ती उस नट में घुसाने जाओगे तो वो नट खुल जाएगा कि नहीं फूट जाएगा? अरे आज भील को कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुस्लिम बना रहा है, कोई बुद्ध बना रहा है, कोई जैन बना रहा है। तो भीलों को तो मंदिर का घंटा समझ रखा है, कोई बजा के जा रहा है, बजा के जा रहा है, और भील लोग नहीं रहे। और आपका संविधान के साफ लिखा हुआ है कि आपके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। सेक्शन 1955 का सेक्शन 22 के तहत आप लोग कोर्ट में तलाक लेने जाओगे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक मांगोगे, कोर्ट में आपको तलाक नहीं मिलता। पूरे देश में जितने भी आदिवासी हैं उनको हिंदू विवाह के अधिनियम के तहत तलाक नहीं मिलता। आपके जाति समाज में लाड़ी वोर के नहीं जमे, लाड़ी वोर के लुगाई और आदमी के जाति समाज के आदमी बैठते और कादिरा करके, ओडाला करके, न्यावटा करके, लिखावट करके आपने सामने हमारे उधर तो ये छेड़ा फाड़ देते, साड़ी का छेड़ा फाड़ देते, उसका सामान उसको दिया, उसको सामान इसका दे दिया, जाति का कोर्ट को भी मानना पड़ता है। ये सारी बातें यहाँ पे मैं धर्म पे भी नहीं बोल रहा था, फिर भी बोल के जा रहा हूँ। और हमारे इलाके में देख लो, डूंगरपुर से पूरे भारत देश के आदिवासियों के मुख्य तो 3 झंडे हैं। झंडे नेजे धर्म के, यहाँ पे फोटो में नहीं है, 3 झंडे हैं। सबसे पहला झंडा है सफेद झंडे की जो बॉर्डर है, किनारे किनारे जो साइड में लाल या हरा लगा रहता है, तो सफेद झंडे के अंदर सूर्य है, चंद्रमा है और आजू बाजू में तारे हैं। क्या है ये? तीन चीजें हैं। सफेद झंडा आदमी का प्रतीक है और उसके जो बॉर्डर है लाल कलर की, वो महिला का प्रतीक है। जो आदमी मर जाता है, आदमी का देव देवरा हो, का मंदिर बनाया, उस पर सफेद झंडा चढ़ता है हमारे इलाके, पूरे भारत देश के आदिवासी इलाके में। और झंडा है आपका लाल झंडा है, लाल झंडे के अंदर भी चांद, सूर्य, तारे किनारे किनारे बने हुए होते हैं। और लाल झंडा है प्रतीक है, औरतों का लुगाई प्रतीक है। समाधियों के देवी के मंदिर के ऊपर लाल झंडा चल रहा है। उसके बाद में जो हरा झंडा है, वो हरा झंडा नए जीव का प्रतीक है। आपके अगर कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, बोर लगाया होगा, अगर पानी आ जाता है तो के थाली वो हरा झंडा गाड़ता है। इसलिए गाड़ता है कि अब हमारा हरियाली होगा, लीला लेर होगा, ऐसा करके वो झंडा गाड़ा जाता है। और ये आदिवासियों की धर्म परंपरा, ये आदिवासियों की धर्म परंपरा, वो धर्म परंपरा हमारी नहीं है, वो दूसरी धर्म परंपरा हमारी नहीं है। फिर भी हम लोग दूसरी धर्म परंपरा की ओर आने वाले समय में भीलों को दलित बना देंगे, दलितों से फिर सारा मामला खत्म कर देंगे। आज की तारीख में यूपी के अंदर चले जाओ, कुछ लोगों को दलित ऐसी कैटेगरी में डाल दिया। में हमारे साथ यही हो रहा है, हमारी संस्कृति से हमको खत्म किया जा रहा है। राजस्थान के जबरदस्ती कोई भी मुकदमा होता है, कांतिलाल मीणा, कांतिलाल मीणा ऐसा लिख दिया जाता है। तो मीणा बनाने का भी प्रयास चल रहा है, लेकिन हम लोग जाग गए, थोड़ा पढ़ देना भैया, हम लोग जाग गए इसलिए काम कर रहे हैं। दूसरा, आपके इलाके में इंसान मर जाता है, इंसान आदमी है,
इंसान मर जाता है तो उसका 12वां करते नहीं करते काका? 12वां करते नहीं करते? क्या करते हैं 12वां करते हैं काकी भाभी जी? આપણે લુગાઈ મરી જાય આદમી મરી જાય મને 12મો કટેક ને કરે સાથી કુટી તો રોવે કે રોવે? खरस खरस क्या बोलते हैं? खरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके? नुक्तो नोगो जो भी है वो 12वां करते नहीं करते? गंगा जी भी जावे ना, हरिद्वार भी जावे ना, कटे भी जावे ना, भटे भी जावे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली के अंदर, भीलों के अंदर कोई भील मर जाता है, जिस दिन से मर गया शमशान घाट पे जला के आया रहे थे, घर पे हलवा भी खाना देते हैं, 12 दिन तक हलवा पूरी खाते, फिर अमल पीते हैं, अफीम पीते हैं और वो से 5 लाख कर्ज दिया जाता है और कर्जा चुकाते उसके खेत चले जाते हैं। तो जोधपुर साइड में तो सारे बिलों के खेत आपके क्रियावर नुक्ता करने में ही खेत बिक गए। और आपके इलाके में भी मैंने सुना, क्या सुना? 12वां करते हैं, पूरी दाल, दूसरा तीसरा मुक्ति मुक्ति, और वो कौन करता है? मैं अगर इस भीलवाड़ा का इलाका हो, आसिन का आदमी हूँ, मेरा बाप मर गया तो सारा खर्चा मेरे ऊपर आ जाता है, चाहे लाख आए, चाहे 2 लाख आए, चाहे 3 लाख आए, सारा खर्चा मेरे को वहन करना पड़ता है। सारा खर्चा वहन करने का तरीका मतलब आप लोग ब्राह्मणी संस्कृति का, गैर आदिवासी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। आप लोग इस उदयपुर से थोड़ा सा आगे बढ़िए, जितने भी जहां भी लोग रहते हैं हमारे गांव के अंदर, गांव का जाता है तो सारे गांव वाले बार में से मरने 2-3 दिन बाद में 12वां करना है वो दिन तय करते हैं। सारे वाले 100 रुपया 200 रुपया रजिस्टर चलते कि 100 रुपया ये इस परिवार से, उस घर से, उस गांव के अंदर 200 मकान है, 100 रुपया सबने, तो 20,000 रुपया इकट्ठा होता। और फिर उसके खुद के घर वाले 500 रुपये 5-6 हजार वो इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जिस दिन 12वें 13वें के दिन 11वें के दिन जो खाना बनता है, उस खाने के वक्त एक लकड़ी लेके जाते हैं, लकड़ी भी उस खाना पकाने के लिए सारा गांव खाना पकाता है। और जो आदमी मर गया है उसके परिवार के ऊपर खाली और खाली 50 किलो चावल, 10 किलो का बाप फर्ज बनता है। हमारे इलाके में जो किया जाता है वो सारे के सारे सामुदायिक एकता के साथ में है। तो आपके इलाके में तो जिसका बाप मर गया, जिसकी लुगाई मर गई, वही 2 लाख रुपए के नीचे आ जाएगा। तो अगर आपका सर्वे हुआ नुक्ते के बारे में, मृत्यु भोज के बारे में, और हमारे इलाके में और आपका कॉम्बिनेशन करवाया, तो आप और हम कहीं न कहीं अलग दिशा की ओर दिखेंगे। तो कैसे करना है वो आप लोग जानो, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा इसके बारे में, जितनी बात बताने थी वो बता दी। ये बात कुछ मैंने यहाँ मोटे मोटे तौर पे लिखी थी, पढ़ी थी। तो मेरे भाइयों, ये जो आप भीलवाड़ा है वो बदराज ने बसाया, हमारा डूंगर भील ने बसाया, उदयपुर उदा भील ने बसाया, बांसवाड़ा है वो बासिया भील ने बसाया, कोटा है वो भील ने बसाया। तो इस इलाके के अंदर जितने भी भील राजा हुआ करते थे और पास में सारे रियासत थी, भीलवाड़ा पूरे भीलों का था। और आज की तारीख में हम सुन रहे हैं कि भीलों के पास में जमीनें ही खत्म हो गई है। वो जमीनें जाने का कारण है, जमीनें जाने का कारण है के लोग अधिकतम दारू पीने लग गए हैं। और जिस दिन ये लोग हमारा दारू पीना बंद कर देंगे और हम लोग ये सारा हमारे समाज का पैसा एक जगह व्यवस्थित इकट्ठा करके बच्चों को काम नहीं करेंगे, तब तक जमीनें जाती रहेगी। कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। आपके ही तैयार होना पड़ेगा। और आप कमजोर होंगे तो निश्चित रूप से अगर लगा कि आप भी आदिवासी बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप और आपके साथ में कोई मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, अत्याचार, शोषण हुआ तो हम लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा से आपके बीच में खड़े रहे। अभी देख लीजिए, मावली के अंदर पूजा आपने अपने
भाइयों ने बटने होनी हुए कहते 9 साल की छोरी, 9 साल की इतनी छोरी, उसके साथ में एक राजपूत भाई ने बलात्कार किया, इज्जत लूट ली उसकी। बलात्कार हम लोग इज्जत लूटना की मतलब गंदा काम किया, और फिर उसके 10 टुकड़े करके फेंक दिए, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, इधर न इधर 10 टुकड़े फेंक दिए। और उसके लिए पूरे राजस्थान का एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भील का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, मीणा का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, ग्रासिया का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, राजपूत नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, ब्राह्मण का नेता, गुजर नेता, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो खाली आपके वोट लेने के लिए आते हैं, खाली वोट लेने के लिए आते हैं। मैं कह रहा हूं आपको, हमारे उधर के अंदर एक राजपूत और एक आदिवासी लोग लड़ गए, तो भाई लड़ाई झगड़ा उनका निजी होता है, तो उस भील ने राजपूत को मार दिया, कुछ लगा राजपूत मर गया भाई। तो वहां के महेंद्र मालवीय जो मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने राजपूत भाई के लिए 10 लाख रुपया निकाल के दे दी, 10 लाख रुपया, क्या लगाओ। इसके बाद में वहां का जो है गोपीचंद करके वहां का आदिवासी एमएलए आजपुर विधानसभा का, उसने 5 लाख रुपए दे दिया, कलेक्टर ने 5 लाख रुपया दिया। ये लेकिन भील समाज की छोटी बच्ची मारी गई, उसका बलात्कार हुआ, साले नालायक नेता हमारे, कोई हमारी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आया, 1 रुपया देने के लिए नहीं आया। और ऐसे नेताओं से हम लोग क्या अपेक्षा रखे, क्या आशा रखे? कौन है हमारा माई बाप? हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ये मेरा संगठन, मैं फलाना नेता, मैं अध्यक्ष, मैं महासचिव, अरे लड़के मर जाओ, कोई तुम्हारे को बचाने के लिए आने वाला नहीं है। हमने फैसला ले लिया है कि आप लोगों को तैयार करेंगे, अगर कोई अत्याचार आप लोग आवाज उठाओ, नहीं कर सकते हो तो हम लोग भी आपका साथ देने के लिए तैयार है। अभी एक भाई ने कहा कि भील प्रदेश के नक्शे से हम भीलवाड़ा दिया, तो एक नक्शा बनाया है, जिस दिन भीलवाड़ा के भील और आपका यहाँ का एसटी दलित समाज इकट्ठा हो और बोल दिया कि हमको नया आदिवासी राज्य भील प्रदेश बन रहा है, उसमें जाना है, राजपूतों के राजस्थान में नहीं जाना है। यहाँ पे शोषण अत्याचार होता है, जातिवाद होता है, और वहाँ पे सारा समानता होगा। तो आप लोग तय कर लोगे, आप लोगों ने नक्शे में मिलवा दिया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग अगर एक हो गए, रुक जाए तो हाथ खड़े करके खड़े एक बार समर्थन करो। ये मैं क्या बोल रहा था? भील प्रदेश की बात कर रहे थे। भीलवाड़ा तो बोल रही भील प्रदेश का ही हिस्सा है, कोई बाहर का हिस्सा नहीं है। और आज मेरा वीडियो जाएगा तो वो जो अभी आपके कैलाश मेघवाल जी है वो सुनेंगे, और दक्षिण राजस्थान का आदमी यहाँ पे आ गया। और मैं यहाँ के इस मन से कहकर जाना चाह रहा हूँ कि आज आशीन में है, बहुत जल्द आपके छाती पे चढ़कर हम लोग बोलने वाले हैं शाहपुरा के अंदर। अभी मेरे भाइयों, मैं नारूलाल जी को कहना चाहता हूं कि हम लोग आवाज नहीं उठाते, ऐसा बिल्कुल गलत है। कार्तिक भील का मर्डर हुआ सिरोही के अंदर, सबसे पहले हमारा एमएलए जो समाज की ओर से जीता, कोई पार्टी फाल्टी का एमएलए नहीं है, बीटीपी का नहीं, बाद उसने क्या वो काम, हम भी लोग नहीं है, नहीं है। आज बीजेपी सत्ता में कल नहीं होगी, पार्टियां आती जाती बनती बिगड़ती रहेगी। समाज एक था, समाज हजारों साल से है, आज भी है, कल भी रहेगा। जिस दिन समाज ताकतवर होगा उस दिन पार्टियां ऑटोमेटिक समाज के पैर छूने के लिए आ जाएगी। आप क्या करेंगे? तो आपको समाज को ताकतवर बनाना, पार्टी को ताकतवर बनाना। तो हमारा राजकुमार 2 कलेक्टर के आगे धरना लगाया, 2 दिन तक धरना लगाया, फिर कलेक्टर ने लिख के दे दिया, रुपया देंगे, सब देंगे, बिलों को समझा के भेज दिया, फिर कुछ नहीं। उसके कुछ दिन बाद हमने आह्वान किया कि आप लोग सिरोही की ओर जा रहे हैं, और हमको रोकने के लिए राजस्थान सरकार कहां से लग गई पता है आपको? कोटड़ा से पुलिस लगा दी, लेकिन हम लोग जंगलों के रास्ते होते हुए सिरोही के अंदर बिल्कुल चले गए और बोल जाके आप पुलिस वालों गिरफ्तार करो, हमको है ताकत तो कोई नहीं आया, सब भाग गए। हम 15 आदमी भीलवाड़ा से आए।
ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। जोधपुर के अंदर हमारा एक भील मारा गया, उसके लिए हम लोग आवाज उठाने के लिए गए। जहां जहां भी हमको बुला रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये हमारा आदमी, ये हमारी आवाज उठाएगा, ये लड़ेगा, इसके लिए हमको साथ देना है। तो जहां जहां हम लोग हमारी सुरक्षा रक्षा की गारंटी होगी हम लोग वहां जाएंगे, क्योंकि अभी वाला जो यूपी वाला कांड देखने के बाद में हमको कहीं कहीं लगा है यहाँ पे कोई भी हमको श्री राम बोलकर गोली एक घंटा तोड़ लेंगे। क्या कर लोग, ये गोली मारने वाले लोग किसी भगवान विशेष को भी बदनाम कर रहे हैं। आप मानते होंगे हम प्रकृति पूजक लोग हैं, हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। मैं रोत हूं तो मेरी कुल अलग है। आसपुर के आपका अंतोष भाई के गांव में मेरी माता है, मेरी कुल की अलग माता है, बरंडा की अलग माता है। आपके इलाके के जितने गोत्र हैं उनके कुल देवी कुल देवता अलग अलग है। जिस दिन आप लोग आपके कुल देवती कुल देवता पूर्वजों को अगर पूजने लगे उस दिन आप रूप से भी आपका साथ देगी। और इस इलाके में लोगों ने बहुत सारी आदिवासी संस्कृति को विलुप्त कर दिया, भील संस्कृति को विलुप्त कर दिया है। आजकल शादी ब्याह होते होंगे तो सारे शादी ब्याह उल्टे चक्कर में होते होंगे, उल्टे चक्कर में, ये चक्कर में होते होंगे। ये में आप लोगों का काका इधर देखना, जो भी लुगाइया जो भी औरतें महिलाएं शादी किया है वो शादी उल्टे चक्कर में किया है। आज से आप लोग इतिहास देखने जाओगे, आज से 100 साल पहले जितनी भी शादियां इस इलाके में भीलों में होती थी वो जमड़े फेरे में हुआ करती है, करती लोग दामन करते हैं, दामन बोलते हैं, जो आपने हेल चलाते हैं क्या बोलते हैं, दामन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, खलियान के अंदर एक डंडा रोक के कोई भी गावटो करते हो, बेलों को आप लोग हाँकते हो तो बेल ऐसे उल्टे घूमते हैं कि सीधे घूमते हैं भाई, तो सीधे घूमते हैं। तो आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो आदिवासी है वो सर्कल में सारे काम है। मौत मरण हो जाए, समाधि लगानी हो, पाठ पूजा करना हो, शादी करनी हो, वो सारे काम राइट सेंटर में करते हैं। चाहे कोई भी आदिवासी हो, भील हो, संताल हो, मुंडा हो, उराव हो, सारे के सारे इसी चक्र में काम करते हैं। क्यों करते हैं? जिस धरती पे बैठे हुए हैं ये धरती भी राइट सेंटर में घूम रही है। कोई साइंस का ज्योग्राफी पढ़ा लिखा हो, ये गुजर भाई उनसे ना, ये पृथ्वी भी आपके इस चक्र घूम रही है, इस चक्र में। उसके बाद ये चार नक्षत्र है वो भी इसी चक्र में घूमते हैं। आपको समझ में नहीं आए तो घर पास में देख लेना, टिंडोरी का वेला होगा, वलोर का वेला होगा, जो भी बेल होगी वो बेल भी राइट चक्र में ही चढ़ती है, उल्टा नहीं चढ़ती, उल्टा चढ़ता है। अरिठा बोलते इलाके में मुझे नहीं, लेकिन अरिठा का वेला उल्टा है, इसलिए वहां हमारे भीलों बड़वा भोपे होते, माता जी का माता भैरव जी का भाग जैसे लगा दम देके केड़े करते हैं ऐसे लोखंड वाले। आप क्या इधर बाहर आता हो ढूंढने वाले है एक वेला होता उल्टा, उसको रात को उसकी कुछ विद्या करनी है। मैं गोपे के पास गया, पापा जी मेरे को अंतोष नहीं मान रहा है, क्या करना है? ठीक है मैं उसको कर दूंगा। तो वो जो उल्टा घूमता है उसको मंत्र करके उसका नाम लेके काट देता है भाई, फिर ये बीमार हो नहीं हो, भोपा जाना नहीं जाने मुझे नहीं पता। तो ये जो उल्टा वेला चलता है वो आदिवासी प्रजा जैसा है, वो सीधा काम होता है, वो इस देश का वाले के हम तो ये कहने के लिए आए हैं। अगर जिस दिन लग गया और अपनी संस्कृति को पहचान गया तो निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अंत में एक बात जाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये कि हम लोग लड़ाई लड़ लेंगे, नहीं लड़ पाओगे, कतई लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। हम वहां पर डूंगरपुर के अंदर 14 लाख मिले, कितने? डूंगरपुर जिले में 14 लाख 2.5 से 3 लाख ये आदिवासी प्रजा है। तो 14 लाख भील एक नहीं हो सकते, तो 40,000 भील एक हो सकता है कभी? उसके लिए कितना समय लगेगा?
बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, दलितों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अगर दलित समाज का कुछ होता है तो भील समाज को वहां पे खड़ा होना होगा। आप अकेले नहीं हो, पूरा भील समाज आपके में, दलित और आपका भील समाज एक होकर करेगा। उसके बाद में आपके इलाके में सबसे अगर कोई है गुजरात को दलित के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। और ये तीन कौम इस इलाके में अगर एक साथ एक गाजन पे बैठ जाती है तो दलितों को कोई गोली नहीं उतारेगा, दलितों को मूछें रखने पर कोई मारेगा नहीं, मोचड़ी पहनने पे मारेगा नहीं, मटके से पानी पीने से मारेगा नहीं। ये सारा जो अत्याचार शोषण हो रहा है वो रुक सकता है। बाकी क्या आप लोग कहोगे, कुछ लोग नेता डराते हैं, इनके साथ में जाओगे तो राशन कार्ड में से आपको 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं वो बंद कर देंगे, ऐसा भी आपको डराते हैं, मेरे सुनने में आया है। गलत बात। कोई आपका जो गेहूं मिलता है राशन कार्ड में, जब तक आप पोस्ट मशीन पे अंगूठा नहीं लगाओगे तब तक वो राशन आपको मिलता ही नहीं। तो राशन कार्ड का जो दानाज है वो नरेंद्र मोदी दिल्ली से बैठकर भी आपका नहीं काट सकते, अशोक गहलोत भी नहीं काट सकता, सरपंच और एमएलए को तो भूल जाओ। अगर किसी ने अगर आपका राशन नहीं दिया तो हमको कॉल लगाना, हम लोग 300 किलोमीटर पड़ेगा, 300 किलोमीटर हम लोग आके पूछेंगे उसको कि किस आधार से नहीं दिया जाता। बाकी इस इलाके में आपके एक्टिविस्ट लोग हैं, वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दूसरा, रोजगार गारंटी के अंदर काम नहीं देंगे, गलत बात। रोजगार गारंटी में कार्ड बनता है और आप लोग पंचायत के अंदर अप्लाई करते हो, 15 दिन के अंदर अगर आपको काम नहीं मिलता है, मेट या सरपंच या जो भी काम नहीं दिलाता है तो आपको भत्ता दिलाने का भी अधिकार है, सरकार ने प्रावधान कर रखा है। लेकिन आज तक हमारा समाज फोकट का नहीं खाता, इसलिए भत्ता नहीं लिया। लेकिन आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको रोजगार गारंटी पे काम पे नहीं रखेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं आपको, जिस और एक कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आप ये काम करोगे, हमारा आरक्षण बहाल करोगे, हमारे बिलों पे अत्याचार हो रहा है ये बंद करोगे और हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलोगे, छात्रावास खोलोगे तो हम आपको वोट देंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का आदमी हो, आपके पैर पड़ लेगा और आपसे माफी मांग के बोलेगा, स्टाम्प पे लिख के भी दे सकता है, मेरे को जिताओ भाइयों। लेकिन अब की बात आपको सावधानी से काम करना है। 70 साल से हमारे लोगों को लूट लूट के खा गए ये लोग, जितने अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिले। मैं ये राणा पुंजा भील की बात चाह रहा हूँ। आप पहले पूर्व में मेवाड़ रियासत के इलाके में थे, भीलवाड़ा मेवाड़ के अंदर था और आज की तारीख में उदयपुर का जो राज चिन्ह है उस राज चिन्ह के ऊपर एक साइड में महाराणा प्रताप है और एक साइड में पुंजा भील है। तो वो ताकत आपको उस समय में राजा रजवाड़ाओं ने दिया था और आज भील समाज धीरे धीरे ताकत खोता जा रहा है। तो इस ताकत खोने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि हमारी शिक्षा सही नहीं है। शिक्षा मिली तो आधी मिली, हमारी आर्थिक इकोनॉमी ठीक नहीं है, हमारी राजनीतिक दशा ठीक नहीं है। राजनीतिक दशा में हमारे जो लोग वोट ले गए, 5 साल फुटबॉल की तरह उसने मारा, 5 साल फुटबॉल की तरह उसने मारा, ये आप लोगों को फुटबॉल की तरह मारते रहे पूरे इलाके में। हमारे इलाके में चाहे आपके इलाके में हो, आदिवासियों को मात्र वोट बैंक की समझा और उनका काम वो लोग करते गए और यहाँ पे क्या मामला होना चाहिए था वो कोई समझ नहीं पा रहा है। तो जो आसीन के लोग हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता आदिवासी परिवार के चिंतन शिविर भील प्रदेश के चिंतन शिविर में आते हैं, मैं उनको कह के जाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को करने की जरूरत है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का मामला आपके साथ में है। हम लोग आने वाले समय में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जी को आपके इलाके में भेजेंगे और इस इलाके की कार्यकारिणी को मजबूत करो। कोई भी ज्ञापन देना हो वो ज्ञापन आप लोग दे सकते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से कोई संगठन चल रहा है उसको कमजोर करो, नहीं करना है कमजोर। हमारे समाज का संगठन है, उसको भी साथ में लेके चलो। उनका ज्ञापन देना है तो आप लोग जाओ और अपना ज्ञापन देना
लेना है तो ये लोग आओ, क्योंकि कुछ संगठन रजिस्टर होते हैं, वो संगठन सरकार के विरोध में नहीं जा सकते, और हमारा संगठन कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारत देश के अंदर आरएसएस संगठन है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। जिस आरएसएस रजिस्टर्ड हो जाएगा उस दिन हमारा संगठन हम भी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। कोई अगर पूछे तो बोल देना कि आपके संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो बोल देना आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिस दिन आरएसएस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारा भी रजिस्ट्रेशन दे देंगे आपको। ये ताकत भी होनी चाहिए बोलने के लिए, और कलेक्टर से, एसपी से, पुलिस वाले से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कैडर कैंप में आ गए और सारे संवैधानिक मामले अगर आप लोग जान लिए, समझ लिए और हमारी तरफ बोलने लग गए, तो निश्चित रूप से पुलिस वाले भी आपसे थोड़ा सा कतराएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस वालों से भिड़ जाना है। संवैधानिक तरीके से कोई होता है तो उससे बात करनी है, कलेक्टर से बात करनी है। हमारे लोग देखते हैं कलेक्ट्री में जाते हैं, काका भी गए होंगे, भाभी भी गए होंगे, कलेक्ट्री का दरवाजा ये है, फिर जूते पहन के जाते, जूते और मोजे कलेक्ट्री गेट के बाहर निकल के जाते। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग हमारे डूंगरपुर के अंदर भी। हाँ, कलेक्टर साहब को तो महीने ऑफिस में तो टाइल्स लगानी मिली है, गंदे वही जाएगा, वो मंदिर समझते हैं उसको। और जिस दिन आप लोग जूते पहन के कलेक्ट्री के गेट के अंदर चले गए और कलेक्ट्री के साथ कलेक्टर के आगे 10-12 कुर्सियां लगी है, उस कुर्सियों के बैठ गए, इसे मार के बोले साहब हमारा ये काम है, ये जिस दिन बोलने लग गए उस दिन निश्चित रूप से आपका काम हो सकता है। आज जो लोगे कलेक्टर साहब हमारा ये हो गया, ये हो गया, गलत। कलेक्टर आपका नौकर है, आप कलेक्टर के नौकर नहीं हो। एसपी आपका नौकर है, एसपी के नौकर आप लोग नहीं हो। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। कलेक्टर को, एसपी को, जितने भी कर्मचारी है, वो आप लोग एक माचिस भी खरीदते हो तो उससे टैक्स जाता है। जितना भी हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स जाता है। ये रोड बने हुए हैं, जो टोल नाके बने हुए हैं, उन टोल नाकों से जो टैक्स जाता है सरकार में जमा होता है। जनता का पैसा जनता के नौकर के लिए तनख्वाह के रूप में मिलता है। तो आप तो मालिक हुए और उन नौकरों से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका थोड़ा सा अधिकार कम है। हमको विशेष अधिकार मिला हुआ है, अधिकतम अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करोगे, मैं आपको ये जो हमारे भाई संगठन वाले क्या नाम नारूलाल जी, उनको कहना कि हम लोगों ने बहुत समय पहले कहा था कि इस इलाके के अंदर जितने भी आदिवासी गांव हैं, जहां पे 50% से ज्यादा पंचायतों में आदिवासी लोग रहते हैं, सरकार से डिमांड किया जाए कि हमको भी अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया में लिया जाए। तो नाथद्वारा के अंदर कैसे चले गए गांव? नाथद्वारा में अधिकतम गांव ले लिए, बाली का इलाका में गांव ले लिए, सिरोही अधिकतम ले लिए। अगर भिलवाड़ा इलाके में भिलों ने आवाज उठाई होती, के इलाके में तोड़ के लोगों ने आवाज उठाई होती, तो निश्चित रूप से जो भिलों के अधिकतम गांव है जहां 50% से ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, वो पंचायत आज टीएसपी जो बोलते हैं आप लोग, टीएसपी गलत नाम है, अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया में वो गांव हो सकते थे और आपको भी बेनिफिट मिल सकता था। धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि 1950 का जो संविधान बना है, 1950 में जितने भी 50 से पहले जितने भी हमारे इलाके शेड्यूल एरिया थे, वो शेड्यूल एरिया वापिस पुनर्जीवित किया जाए। और ये भिलवाड़ा उस समय में था, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों था? कि भिलवाड़ा में भिलों का राज था। इसकी वजह से, क्योंकि भिलवाड़ा में बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ, उसमें नानक भील जी साथ में लड़े, तो उनको समझ में आया कि भिल यहाँ पे लड़ाई लड़े। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ में आप लोग साथ में लड़े। तो ये भिलवाड़ा उस समय भिलवाड़ा नहीं था, पूरा मेवाड़ का इलाका था। भीलवाड़ा भीलों का वाड़ा, आज सारे भीलों के वाड़े खत्म हो गए। दूसरे लोगों ने वस्त्र नगरी बना लिया। बाजार के अंदर फैक्ट्रियां हैं, किसी भील को नौकरी पे नहीं रखते हैं तो झाड़ू निकालने के लिए, रखते हैं तो कचरा निकालने के लिए। अरे यार, हमारा भीलवाड़ा है, हमारे भीलों का भीलवाड़ा है। नौकरियों पे हमको पहले लगाना होगा, प्राइवेट कंपनियों में पहले लगाना होगा, ट्रस्ट कंपनियों में भीलों में पहले लगाना होगा। ये डिमांड कौन लड़ेगा? हम आपको बता के जा रहे हैं, इस रास्ते चलना है। अगर आपने जिस दिन भीलवाड़ा के कलेक्टर को कह दिया कि भीलवाड़ा भीलों का है और जितने भी कपड़ा मिल है उस कपड़ा मिल के अंदर
50% लोग भीलों के लगने चाहिए। भील नहीं है तो जितनी संख्या में उतने लगने चाहिए। और हमारे साथ में दलित लोग हैं, हमारे साथ में गुजर लोग हैं, वो सारे सारे लगने चाहिए। ये जिस दिन आप बोल दोगे तो आपकी थोड़ी थोड़ी जो आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। अब आपने मेरी बात तो सुना, कांग्रेस तो अगली बार उसकी कर जाती। बोलना, दलितों के बारे में नहीं बोलना चाहता, गुजरों के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसको टिकट की पड़ी है, समाज की कोई नहीं पड़ी। समाज जाए भाड़ में, मुझे तो बनना है नेता, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और जिस दिन आपके समाज में से किसी भी ये सोच पलटी जाए भाड़ में, मुझे समाज के बारे में सोचना है, जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया उस दिन समाज आगे निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। आपने हमको बुलाया, हमारी बात सुनी, और आने वाले समय में हम लोग के बीच में जाते रहेंगे। जब भी आप लोग हमको याद करोगे, हम निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे जरूर। यहाँ पे कुछ हो जाएगा, लेकिन हम लोग 350 किलोमीटर से आते आते हमको 5 घंटे लग सकते हैं। आपको 8 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जरूर आएंगे, ये वादा करके नहीं जा रहे हैं। क्यों आएंगे? क्योंकि आपका खून और मेरा खून, हमारे वहां का खून और आपके यहाँ का खून एक ही। हम भी भील हैं, कोई अलग नहीं है। तो दूसरे नेताओं को अगर आपने समझ लिया कि ये नेता मेरा भला करेगा, वो आ गया, केजरीवाल आ गया, हनुमान बेनीवाल आ गया, फलड़े आ गए, ढेकड़े आ गए, तो वो सिर्फ आपको राजनीति के समय वोटिंग की ओर ले जाएगा। उसके बाद में समाज जाए भाड़ में, मेरा कोई लेना देना नहीं। ये वाली बातें ऐसे नेताओं के फिराक में मत रहना। और अंत में आप सभी गड्ढे गमेती, जितने भी हमारे वडील साथी बैठे, जितने भी लोग, महिला बैठी, बच्चियां बैठी, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार करना चाहता हूं। और खास करके हमारे जो भगत महाराज बैठे, ये जो भगत महाराज जी बैठे, अपने भीली है के, ये जो बैठे हुए, आपके यहाँ पे शादियां होती है, में आप लोग किसको बुलाते? ब्राह्मण किसको बुलाते? ब्राह्मण को। मैं बंद करने वाला था, लेकिन अब आपको ठीक करके जाऊंगा थोड़ा। मैं बंद करने वाला था, चला देता। तुम भी कंटिन्यू, ठीक है? आप लोग जब पैदा करना है तो ब्राह्मण को कितनी